नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए एक बार फिर से फिजिकल फिटनेस का एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। जी हां, भारतीय सेना ने ये पाया है पिछले कुछ वक्त में कि उनके जवानों की जो फिजिकल फिटनेस है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और उनकी जो जीवनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसमें भी कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं जिसके कारण उनके फिजिकल फिटनेस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो कि भारतीय सेना के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अब कुछ नए नियम लाए गए हैं भारतीय सेना में अधिकारियों द्वारा जवानों और अधिकारियों के लिए, जिससे होकर के हर जवान और अधिकारी को अब गुजरना होगा। आपको बता दूं कि जो ये नया रूल आया है, जो फिजिकल फिटनेस का जो ये नया नियम आया है, उसको आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट का नाम दिया गया है। इसमें एक तरीके से ये जो फिटनेस असेसमेंट होगा, ये आपकी ओवरऑल फिटनेस को जो है एक तरीके से मापा जाएगा। पूरी सालाना इसकी एक रिपोर्ट होगी और अगर इसमें कोई भी सैनिक जो है वो एक तरीके से अगर कहें उस पर खरा नहीं उतरता है इनके मानकों पर, तो उसको उसकी छुट्टियों में कहीं ना कहीं कटौती करने का ऐसा बताया गया है कि उसकी छुट्टियों में कटौती होगी, या फिर जो उसका जो टीडी का जो कोर्स होता है उसमें भी कटौती की जा सकती है। आपको बता दूं कि इस पूरे चीज़ों को करने का, इस नए नियम को लाने का, फिजिकल फिटनेस का लाने का सिर्फ एक ही मकसद है भारतीय सेना का कि जो गिरती हुई जो सैनिकों की, जवानों की जो फिजिकल फिटनेस है उसमें सुधार किया जा सके। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ऐसे फिजिकल फिटनेस के टेस्ट होते थे। ऐसा नहीं है कि एक बार जवान जब भर्ती हो गया भारतीय सेना में या अधिकारी तो बीच बीच में उसका ऐसा कुछ नहीं होता। हर समय समय पर जो दो टेस्ट होते थे, एक होता था BPET होता था, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था, और PPT टेस्ट होता था, यानी कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको बता दूं कि जो BPET होता था उसमें 5 किलोमीटर की रन होती थी, 60 मीटर की स्प्रिंट होती थी, रस्सी चढ़ना, 9 फीट का गड्ढा पार करना, इन सब चीज़ों की जो होता था फिजिकल, ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि कोई 21 साल का जवान है और कोई 35 साल का जवान है या 40 साल का जो जवान है उसका समय बराबर होता था। सबके समय उनकी एज के हिसाब से उनको दिया जाता था कि इतने समय में इतनी एज कैटेगरी के जो जवान है उनको करना है। अलग अलग एज कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें इन जवानों को अपना फिजिकल टेस्ट पास करना होता था। आपको बता दूं कि जो दूसरा PPT होता है उसमें 2.5 किलोमीटर की रन होती है, 5 मीटर की शटल होती है, पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स ऐसे, और 100 मीटर की स्प्रिंट। इस तरीके की फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है वो भी देना होता था। आपको बता दूं कि ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते थे, उसकी जो रिपोर्ट होती थी इन सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, वो ACR में जो है उसमें लगती थी। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। जो आर्मी के जवान हैं उन्हें पता है कि ACR जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है आर्मी का। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ACR। अगर आपका अच्छा है तो अगर आपका ACR ख़राब है तो हो सकता है आपको कभी भी प्रमोशन ना मिले या आपका प्रमोशन अटका रहे बहुत दिनों तक, क्योंकि ACR ख़राब होने का मतलब है कि आपको प्रमोशन बहुत मुश्किल से मिलेगा। और जो इसकी रिपोर्ट होती है, आपको बता दूं, वो कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में आती है, वही ACR जो है वो भरता है। अगर उस जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने अगर किसी जवान या किसी अपने से जूनियर अधिकारी का ACR में ये लिख दिया कि ये फिजिकली फिटनेस में जो है वो मानकों पर नहीं उतरे हैं या खरे नहीं उतरे हैं, तो उनको प्रमोशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपको बता दूं कि अब आप पूछेंगे कि जो नया वाला ये टेस्ट है आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट, उसमें अलग क्या है। तो आपको बता दूं कि इसी में BPET और PPT में ही एक और जो है फिजिकल टेस्ट जोड़ दिया गया है, जिसके तहत अब जो है 10 किलोमीटर की एक स्पीड मार्च रखी गई है और हर 6 महीने पे 32 किलोमीटर की रूट मार्च रखी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, वो है 50 मीटर की स्विमिंग टेस्ट। ये तीनों टेस्ट भी अब अनिवार्य होंगे, यानी कि आप देख लीजिए 10 किलोमीटर, ये एनुअल रिपोर्ट है, साल में इतना करना ही है। 10 किलोमीटर का जो है स्पीड मार्च करना है, हर 6 महीने पे एक 32 किलोमीटर का रूट मार्च होगा और 50 मीटर की स्विमिंग टेस्ट, इन सब को पास करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका एक कार्ड बनेगा।
इन सारे फिजिकल टेस्ट को पास करने के बाद आपका जो APSC कार्ड बनेगा, आर्मी फिजिकल एफिशिएंसी जो कार्ड होगा वो बनेगा। उसके बाद जो है वो कार्ड आपको जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपकी फिजिकल फिटनेस का, उसको सबमिट करना होगा अपने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके पास, और फिर उसी के आधार पर ये भी देखा जाएगा कि आप उसमें पास हुए या फेल हुए, या कितना आप कहाँ पर आपकी कमी रह रही है। जैसे कुछ जवानों का मोटापा हो गया है, शरीर में वज़न बढ़ गया है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा ऐसे सभी जवानों को, अधिकारियों को, कि अपना जो भी उनका फिज़िकल फिटनेस में जो भी कमियां हैं उनको सुधारें। अगर वो नहीं सुधारते हैं 1 महीने के अंदर, उसके बाद जो मैंने आपको बताई कि उनकी छुट्टियों में कटौती, TD कोर्स में उनको कटौती की जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कुल मिलाकर के, ताकि जो हमारे जवान हैं वो फिट रहें और ख़ुद को हमेशा अलर्ट रखें, कोई भी ऐसी जीवन शैली ना अपनाएं जिससे कि उनके फिजिकल फिटनेस पे असर हो। आपको बता दूं कि जो दूसरी खबर है वो है हवलदार प्रीति रजाक, जिनका नाम है, आपको बता दूं प्रीति रजाक जो हैं वो पहली भारतीय सेना की सूबेदार रैंक हासिल करने वाली महिला बनी हैं। प्रीति रजाक जो है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो ट्रैप शूटर हैं आपको बता दूं, और भारत में वो 6वें स्थान पर आती हैं ट्रैप शूटर में। 2022 दिसंबर में वो भारतीय सेना में बतौर हवलदार शामिल हुई थी। उसके बाद उन्होंने आपको बता दूं एशियन गेम्स जो हुए थे, 19वें एशियन गेम्स जो हुए थे चाइना में, उसमें हिस्सा लिया था और उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और अब उन्हें प्रमोट करके सूबेदार बना दिया गया है। आपको बता दूं कि हवलदार प्रीति रजाक अब सूबेदार प्रीति रजाक बन गई हैं, और वो भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री जो होती है पुलिस, उसमें जो है वो शामिल हुई थी, और उसी में उनको अब सूबेदार के पद पर तैनात कर दिया गया है, सूबेदार के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अब वो आने वाले जो पेरिस ओलंपिक हैं उसकी तैयारियों में जुट गई हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि सेना में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स जो पर्सन्स हैं उन्हें ऐसी तरीके से प्रमोट किया जाता है, चाहे वो हमारे जो जैवलिन थ्रो में हमारा गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा हो या कई दूसरे जो जवान हैं वो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी भारतीय सेना में किसी भी बटालियन या किसी भी यूनिट या किसी भी अलग अलग रेजिमेंट्स में कोई भी महिला जो है वो सूबेदार बनी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है भारतीय सेना के लिए, और नारी सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अब भारतीय सेना में जो महिलाओं का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।